2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार बनाइए। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और एक कांड क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है, उसमें कितना पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ? विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए, 27 लोग लापता हैं। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। और मैं आज यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुझे शुभेंदु जी बता रहे थे, समीत भाई बता रहे थे, परिवार को वो मिलने गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन पर पुलिस ने बर्बरता की। मगर ममता जी, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब छिप नहीं सकता। आनंदपुर वेयरहाउस का अग्निकांड ममता जी चीख कर कहता है कि अग्निकांड में आपके लोग शामिल। 32 घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है, पर्यावरण का एनओसी नहीं है, वेस्टलैंड पर गोडाउन बना है, गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था? बंद था तो क्यों बंद कर दिया गया था? अंदर लोग जलते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, बाहर नहीं आया। और मैं आज ममता जी को कहने आया हूं, पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ
एक इंडस्ट्री बनाओ। भाइयों बहनों, मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा, मगर गत समय जब मैं आया, मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली। मुझे बताओ, आप सभी लोग, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? अरे जोर से बोलो, बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही है। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष के। ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट से 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, 2024 में 3 दशक के बाद पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 में ही हमने आंध्र में सरकार बनाई, ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में तीसरी बार सरकार बनाई, 25 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 30 साल के बाद सरकार बनाई और 25 का अंत आते आते बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। और 26 में केरल में त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन पहली बार बीजेपी जीता और मुंबई कॉरपोरेशन और सारे महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये ममता दीदी के इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। बंगाल वालों, अब बारी बंगाल की है। मां, माटी और मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में आई। यहां पर मां असुरक्षित, महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। माटी, भूमि घुसपैठिए हजम कर गए हैं और मानुष ममता की सिंडिकेट से परेशान। मां, माटी और मानुष तीनों की रक्षा करनी है तो वंदे मातरम का सम्मान करने वाला कमल फूल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस
पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है।